हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में 85% लिए हैं और बीएड सेकेंड ईयर में 90% लिए हैं। ठीक है, कैसे आप भी 80% से अबव 90% से अबव परसेंट ला सकते हो बीएड में, बीएड फर्स्ट ईयर में भी और सेकेंड ईयर में भी। हम बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ होती है कि आपने एग्ज़ाम को लिखना कैसे है। ठीक है, मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी, उन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपके 80% अबव 90% अबव आराम से आएंगे। तो सबसे पहली टेक्निक होती है कि एग्ज़ाम को हम लिखना कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि हमें क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कैसे करना होता है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, या कुछ बच्चों को एग्ज़ाम भी नहीं पता होता लिखना कैसे है। वो बस पेपर भर के आ जाते हैं, बस उनको ये पता होता है कि पेपर भरोगे तो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो पेपर इस तरीके से भर के आते हैं कि उनको मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। और कुछ बच्चे इतना ज़्यादा पढ़ के जाते हैं और बहुत अच्छे से पेपर भी लिख के आते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको सब कुछ याद होता है, लेकिन उनको मार्क्स ही नहीं मिलते हैं। और एक चीज़ ये कि आप कैसे 3 घंटे में अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर सकते हो और सारी शीट्स को भर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे एग्ज़ाम शीट को आप डेकोरेट कर सकते हो, इसके बारे में बात करेंगे। और कैसे आप 80% 90% अबव मार्क्स ले आओगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आपको बीएड के नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, बीएड के नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। और एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको इस वीडियो में, वो ये है कि मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिससे कि आपको जब एग्ज़ाम्स होंगे तब ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा और इस तरीके से नोट्स बन जाएंगे ईजिली कि आपको कोई तकलीफ़ ही नहीं होगी। आपको लगेगा ही नहीं कि हम नोट्स बना रहे हैं या हमारे ऊपर बर्डन है। नेक्स्ट है कि आप प्रैक्टिकल्स में कैसे मार्क्स गेन कर सकते हो। प्रैक्टिकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकल के बीएड में तो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं और वो मार्क्स जाते हैं कॉलेज से, या फिर वो सारे मार्क्स जो हैं वो टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो आप प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आप पेपर कैसे लिखें कि आपको 80 अबव 90 अबव परसेंट मिल जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिया है एक रजिस्टर का ये पेपर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में प्रॉपर कॉपी नहीं है जो एग्ज़ाम में हमें मिलती है, तो आप इसको ही एज्यूम कर लीजिए कि ये एग्ज़ाम की कॉपी है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई इसकी ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम कॉपी में विड्थ ज़्यादा होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि जब भी आप एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तो 15 मिनट पहले तो हम सभी जाते हैं, सब बच्चे 15 मिनट पहले हॉल में पहुंच जाते हैं। और अगर ऐसा आप नहीं करते हो, आप ऑन द टाइम पहुंचते हो, तो आप 3 घंटे में अपना पेपर वैसे भी नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो ट्राई करो कि 15 मिनट पहले तो जाओ, क्योंकि 15 मिनट पहले क्या होता है ना, वो आपको कॉपीज़ दे देते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक ये है कि ये जो आपको लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपके पास कई बार तो लाइन खींची हुई होती है कॉपीज़ में, बट कई बार लाइन नहीं खींची हुई होती है। तो आप यहाँ तो लाइन खींचें, डायरेक्ट अपना सेक्शन डाल के शुरू ना करें, और उसके सामने भी आप लाइन खींचो। इस लाइन के दो बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पे ऐसे ही 2 लाइन्स खींच लो। अब क्या होगा ना, आपके लिए ईजी हो जाएगा शीट्स भरना। हैंड राइटिंग भी आपकी ख़राब नहीं होगी इससे। हैंड राइटिंग इसलिए ख़राब नहीं होगी क्योंकि हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लाइन नहीं खींचते हैं और लंबा लंबा लिखते जाते हैं, छोटा छोटा लिखते जाते हैं और पेज ही नहीं भरते हैं। और लास्ट में 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा रह जाता है और इतने सारे क्वेश्चन हमारे पड़े होते हैं कि हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट ही नहीं होता है और हमारी हैंड राइटिंग का कचरा हो जाता है और हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है, तो मार्क्स मिलते ही नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे लाइन खींच लो। इसका एक फ़ायदा आपको होगा कि आपको पेपर थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। और जब भी पेपर लिखते हो ना, तो थोड़ा खुला खुला लिखो। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में 20 से 25 वर्ड्स आप ठूस रहे हो, चाहे आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो या हिंदी में लिख रहे हो।
हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, उनसे शीट्स ही नहीं भरती हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है कि हाँ लाइन खींच दो, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे एग्ज़ामिनर को भी बेनिफिट होगा, एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो आप यहाँ लिखोगे उसके मार्क्स वो आपको ईजिली साइड पे आपको लाइन में दे पाएगा। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप जाते हैं एग्ज़ाम देने तो सबसे पहला जो काम आपको करना होता है वो ये होता है कि लाइंस खींच लो, ठीक है, और साथ में पेज काउंट कर लो। क्योंकि कुछ कॉपीज़ में 36 पेज होते हैं और कुछ कॉपीज़ में 34 पेज होते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पेजेस को ना डिवाइड कर लेना है। अब पेजेस को डिवाइड कैसे करना है, मान लीजिए आपके पास में 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन को आप आधे पेज में नहीं 1 पेज में लिखिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं आधे पेज में या फिर 4 लाइनों में, और उनको लगता है कि उनको तो 2 नंबर पूरे मिल जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आई नो कि ना जो हमारा पेपर होता है उस पर लिखा हुआ होता है कि 50 वर्ड्स लिमिट है, या फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 200 वर्ड लिमिट है, या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 500 वर्ड लिमिट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जितना लंबा लिखना चाहते हो ना उतना लंबा लिख सकते हो। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो 4 लाइनों में 50 वर्ड्स का लिख के आ जाते हैं और उनको लगता है उनको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, नंबर नहीं मिलते हैं। आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, आपके पास में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कम से कम 1 पेज में लिखो। यही मैंने आपको बोला कि आपको 36 या 34 पेजेस काउंट कर लेने हैं और उनको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे, हम सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे सेक्शन सी से। सेक्शन सी में क्या होता है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 नंबर के क्वेश्चन को 3 पेज में लिख दोगे तो कहाँ से 10 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। 10 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 6 से 7 पेज में लिखना है, आगे पीछे काउंट करके, ठीक है। लाइक आगे वाला 1, उसके पीछे वाला दूसरा, फिर सामने वाला तीसरा, ऐसे काउंट होंगे पेज। और नेक्स्ट है कि आपको 6 पेज लेकर के मिनिमम चलना है, और 36 में से 6 पेजेस को आप माइनस कर दो। 3 बारी माइनस करेंगे हम, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं 10 नंबर के, ठीक है। मतलब आप 18 पेजेस जो हैं वो माइनस कर दो। उसके बाद में जितने पेजेस बचे हैं उनको सेक्शन बी की तरफ लेकर के चलो, क्योंकि जो सेक्शन बी होता है उसके अंदर हमारे पास में वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स की, लेकिन 200 वर्ड से ज़्यादा लिख सकते हो आप। और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर चाहिए, 5.5 नंबर चाहिए, या 4.5 नंबर भी चाहिए ना, तो उसका बेस्ट है कि आप 3 से 4 पेज इसको लेकर के चलो। 6 नंबर के क्वेश्चन में बच्चे आगे पीछे का 2 पेज भर के बंद कर देते हैं आंसर लिखना, उससे मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपको आगे पीछे का काउंट करके 3 या 4 पेज तो 6 नंबर के क्वेश्चन में लिखने ही पड़ेंगे, तभी आपको मार्क्स। तो आपको क्या करना है, आपके पास 6 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, 5 करने होते हैं आपको, राइट। अब जब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं तो आप एक क्वेश्चन को 3 पेज में कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 15 पेज छोड़ने होंगे हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। या और उसके बाद में बात आती है हमारे नेक्स्ट की, जो कि है हमारे पास में सेक्शन ए होता है, उसके ऊपर चलते हैं हम। हमारा सेक्शन ए, या सेक्शन ए में क्या होता है ना, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं टोटल, उसमें 50 वर्ड लिमिट होती है। ये नहीं है कि आपको 4 लाइन में ख़त्म कर दोगे, नहीं, आप एक एक पेज लेकर के चलोगे पर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपके 36 पेजेस हैं तो आराम से आपका, जो मैंने आपको बताया है कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 3 पेज में हो जाएगा, 4 पेज में भी हो जाएगा। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो 6 पेज में हो जाएगा, 7 पेज में भी हो जाएगा। और जो हमारा ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो हाफ पेज में आप कर सकते हो, या फिर आप 1 पेज में कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात रही कि हमें पहले लाइंस खींचनी है, ठीक है, और उसके बाद में हमें पेजेस काउंट करके अपने पोर्शन को डिवाइड कर लेना है। अब इससे क्या होता है ना, जब आप अपने पोर्शन डिवाइड कर लेते हो तो आप एकदम तैयार हो जाते हो कि हाँ मुझे इतने पेज में इतने क्वेश्चन तो करने ही है। तो आपकी अपने आप स्पीड भी बढ़ती है और अपने आप आपका कंटेंट भी आपके दिमाग में घूमने लगता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपने पेपर लिखना कैसे होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए, अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये तो आपको पता होगा। तो अगर आपको सेक्शन ए अच्छे से आता है, लाइक आपको पता है कि टर्म एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण का अर्थ
क्या है, तब तो आप फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो। अगर आपको लास्ट सेक्शन अच्छे से आता है तो लास्ट सेक्शन से शुरू करो, सेकंड सेक्शन अच्छे से आता है तो सेकंड शुरू करो। ऐसे शुरू करना होता है, ऐसे नहीं शुरू करते कि आपको फर्स्ट तो आता ही नहीं लेकिन आप अपने मन मर्जी से बना करके लिख रहे हो, तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन या आपकी जो पेपर शीट होती है, एग्ज़ाम शीट होती है, उसका गलत पड़ जाता है। और यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। मान लीजिए आपके पास में आता है कि पर्यावरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब आप 4 लाइनों में सिर्फ अर्थ लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको आंसर कैसे लिखना है, आप इसके बारे में थोड़ा इसका अर्थ बताएंगे, डेफिनेशंस ऐड करेंगे और थोड़ा कंसेप्ट बता करके चलोगे तो आपका पूरा एक पेज भर जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, तो आप सीधे सीधे तत्व बता दोगे, प्रमुख तत्व बता दोगे और फिर आंसर ख़त्म कर दोगे 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 लाइनों में, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, एक डेफिनेशन ऐड कर दो, थोड़ा सा मतलब भी एनवायरनमेंट का इसमें बता दो और फिर एलिमेंट्स भी बता दो। इससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे या 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 2 में से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को हर एक क्वेश्चन में घुसाने की कोशिश करो। आई नो कि डेफिनेशंस हमसे याद नहीं होती हैं क्योंकि बहुत सारे राइटर्स होते हैं और बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। अब यहाँ पे बेस्ट तरीका ये है कि एक डेफिनेशन याद कर लो या खुद से डेफिनेशन को बना लो, ब्रैकेट्स में लो उसको और साथ में लास्ट में या कोमा में लो उसको, लास्ट में लिख दो अकॉर्डिंग टू या एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर विकीपीडिया। ठीक है, आप विकीपीडिया या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी लिख सकते हैं, उससे भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको राइटर का नाम याद नहीं है या आपको डेफिनेशन भी याद नहीं है, आपको सिर्फ उसका मतलब भी याद है ना, तो भी उसको कोमा में लिखिए, डबल कोमा में, और साथ में लास्ट में अकॉर्डिंग टू या एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या फिर एज पर विकीपीडिया लिख दीजिए, तो भी आपको मार्क्स गेन होंगे। अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है एक पेज में, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 6 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करेंगे 3 या 4 पेज में। अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन द रिलेशन, पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध स्पष्ट करें। या तो आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो या फिर आप ये अटैम्प्ट कर सकते हो कि आपको पर्यावरण में से संबंधित कोई एक पाठ योजना के प्रमुख बिंदु स्पष्ट करें। अब यहाँ पे लेसन प्लान बनाने जाओगे तो आधा घंटा तो लेसन प्लान ही लेता है, आधे से ज़्यादा पौना घंटा भी ले सकता है, 15 मिनट में लेसन प्लान नहीं होता है। तो बेस्ट ये है कि लेसन प्लान पे दिमाग लड़ाने से अच्छा है कि हम कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, पर्यावरण अध्ययन का अन्य विषयों के साथ संबंध। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। आपने क्या करना है, आपके पास में जब फर्स्ट 15 मिनट्स होते हैं तो आप लाइंस भी 5 मिनट में खींचेंगे या 10 मिनट में, 20 मिनट पहले भी चले जाओगे ना तो भी आपको वहाँ पे शीट पड़ी हुई मिलती है। तो 10 मिनट में लाइंस खींच लोगे, 5 मिनट में अपने पेपर को रीटैली कर लोगे। जैसे ही पेपर आएगा, पेपर आने के बाद में, पेपर आने से पहले पेजेस डिवाइड भी करने हैं और पेपर आते ही आपने पहले क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है। पहले आपने ये देखना है कि आपको सेक्शन कौन सा अच्छा आता है और कौन से क्वेश्चन से ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कि आप वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने शुरू करना है। अगर आपको सेक्शन सी अच्छे से आता है तो सेक्शन सी से शुरू करो, सेक्शन बी अच्छे से आता है तो बी से शुरू करो, ए अच्छे से आता है तो ए से शुरू करो। अब यहाँ पे आपने 3 या 4 पेज में कैसे लिखना है, अब यहाँ पे आपको रिलेशन पूछा है। अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ का या ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन का किन किन विषयों से संबंध होता है, तो इसका आंसर तो सिंपल है कि उसका लगभग सभी विषयों से संबंध होता है, क्योंकि हर एक विषय हमें कहीं ना कहीं पर्यावरण के बारे में बताता ही बताता है। अब मान लीजिए कि हमारा जो रिलेशन है एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, पहला रिलेशन हम देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स के साथ भी होता है, बायोलॉजी के साथ भी होता है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो केमिस्ट्री के साथ भी होता है। तो आप एक चार्ट या फिर एक टेबल ज़रूर बनाएं जो 3 या 4 से नंबर वाले पेज वाले क्वेश्चन हैं या फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनमें एक पेज में चार्ट बनाने की कोशिश करें। फ़्लो चार्ट बना लो या फिर टेबल बना लो। इस तरीके से करोगे ना तो आपके जल्दी जल्दी पेजेस भरेंगे। और यहाँ पे आपको, जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पहले होती क्या है, पर्यावरण अध्ययन क्या है, ये आधे पेज में समझा दिया। फिर आधे पेज में ये लिख दिया कि हाँ इसका बहुत सारे अन्य विषयों से संबंध है। ठीक है, एक पेज तो यहीं गया। दूसरे पेज में आपने लिख दिया कि एक फ्लो चार्ट बना के कि पर्यावरण अध्ययन का किन किन विषयों से संबंध है। एक पेज चला गया, 2 पेज चले गए, अब बचे 2 पेज। तीसरा पेज और चौथे पेज में क्या करोगे,
पूरे रिलेशन को समझा दो कि एनवायरमेंटल या पर्यावरण अध्ययन का बायोलॉजी से क्या रिलेशन है, आगे लाइन लगाई पहला नंबर डाल के और फिर लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से हम पेपर लिखते हैं। इस तरीके से हम 3 से 4 पेज, जितनी देर में आप जो है अपने पेपर को 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना, इस टेक्निक से आप 3 घंटे से 15 मिनट पहले आप अपने पेपर को कंप्लीट कर लेंगे। सो आप इस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांस हैं, प्लस आपका दिमाग भी कम खपेगा, दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझना है और आंसर को लिखने की टेक्निक पता होनी चाहिए, फिर आपको फटाफट से मार्क्स भी मिलेंगे, आपका पेपर भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे। 10 नंबर वाले क्वेश्चन पे अब मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो, जैसे कि आप जियो केमिस्ट्री साइकिल से क्या जानते हैं, कितने तरीके की होती है, नहीं आता छोड़ दो। रेडियो एक्टिविटी कैसे अफेक्ट कर दिया ह्यूमन लाइफ को, नहीं आता छोड़ दो। अब जैसे हमारी तो अभी कोविड पीरियड था तो हमें तो इस सेक्शन में से एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था, तो मैंने तो ये अटैम्प्ट किया था कि आप एनवायरमेंटल एजुकेशन को डिफाइन करो, उसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स को समझाओ। अब ये 6 से 7 पेज में कैसे किया। अब सबसे पहले यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात हो रही है ना, तो एनवायरमेंट 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एनवायरमेंटल एंड एजुकेशन से। अब एनवायरनमेंट के मीनिंग को समझाओ फ्लो चार्ट में, एजुकेशन के मीनिंग को समझाओ। एनवायरनमेंट है क्या, उसकी 2 डेफिनेशंस डाल दो, एक डेफिनेशन डाल दो, थोड़ा कंसेप्ट डाल दो, मीनिंग डाल दो, 2 पेज तो इसमें ही भर जाएंगे। फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन को और डीपली समझाओ, 3-4 पेज इसमें भर जाएंगे। 2 पेज में एम समझा दो, 2 पेज में ऑब्जेक्टिव समझा दो, पहले फ्लो चार्ट बना दो, फिर उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। ऐसे करके आप 6 से 7 पेज आराम से भर सकते हो। एग्जाम्पल बताया है कि आपको टर्म एनवायरनमेंट या पर्यावरण अध्ययन को बताना है, तो आप डेफिनेशन लिखो। नहीं याद आ रहा है आपको नाम ऑथर का या राइटर का, तो लिख दीजिए एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और एज पर विकीपीडिया। एंड आपको एक कंसेप्ट और मीनिंग को इलेबोरेट करते जाएंगे तो 1 पेज आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में आराम से भर जाएगा। नेक्स्ट बात करती हूँ कि आपके पास ना ऐसा नहीं होता, कुछ बच्चों को लगता है कि आप सिर्फ ब्लू पेन ही यूज़ कर सकते हो पूरे पेपर में, या सिर्फ ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो। आप ब्लू और ब्लैक जो पेन होते हैं उनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, बस आप कलरफुल पेन्स नहीं यूज़ कर सकते हो। तो आप क्या करें, ब्लू पेन से मैटर लिखो, ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखो, ठीक है। और जो भी सेक्शन शुरू करने जा रहे हो, सबसे पहले ऊपर जो है सेक्शन ए शुरू कर रहे हो तो सेक्शन ए ब्लैक पेन से लिख के उसके नीचे डबल अंडरलाइन करके फिर क्वेश्चन नंबर 1 लिख के शुरू करें, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे एज पर विकीपीडिया या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लिखना है डेफिनेशन लिखने के बाद में, तो एज पर विकीपीडिया या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे और का मतलब यह है कि आप विकीपीडिया भी लिख सकते हो या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी भी लिख सकते हो, दोनों एक साथ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने ये लिखना है, आप ब्लैक पेन से लिख दो। और हमेशा जो पेन लेकर के जा रहे हो ना, 2 पेन लेकर के चाहिए। एक तो नॉर्मल ब्लू पेन लेकर के जाओ जो कि बहुत ही बारीक पॉइंट का होता है, जिससे आपको पेपर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्लो बना रहेगा, जल्दी जल्दी आपका पेपर पूरा हो जाएगा। एक आता है थोड़ी मोटी पेन या टिप वाला पेन होता है, जिससे कि आप थोड़ा बोल्ड लिखना चाहते हो तो उससे बोल्ड लिखा जाएगा, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, बोल्ड लिखने के चक्कर में जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्लू लिखा हुआ है, बस ब्लू को ब्लू पेन से 3-4 बार उसी के ऊपर फहराने की कोशिश करते हैं ताकि वो थोड़ा मोटा मोटा दिखने लगे, हाईलाइट हो। तो हाईलाइट करने के लिए आप पेन लेकर के जाओ, बॉल पेन ही लेकर के जाओ, लेकिन थोड़ा बोल्ड वाला लेकर के जाओ कि जिससे आप एक बारी में ही कुछ लिखो तो वो बोल्ड लिखा जाए। ब्लैक पेन में भी ऐसे ही करो। और अंडरलाइंस करना, हाईलाइट करना, अलग से किन्हीं चीज़ों को ब्लैक पेन से लिखना, किन्हीं चीज़ों को ब्लू पेन से लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। तो आप पेपर जैसे लिखते हैं उसी टाइम साथ साथ में ही उस काम को करना होता है। नेक्स्ट है, अब जैसे यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने बताया था, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करो, डेफिनेशंस लिखो, मीनिंग को एलैबोरेट करो, फिर रिलेशनशिप लिखो कि पर्यावरण अध्ययन का दूसरे विषयों से क्या संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हो। अब जैसे यहाँ देखिए आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो EVS है दैट इज़ कनेक्टेड टू फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो, बायोलॉजी ऑल्सो, जियोग्राफी, लैंग्वेज, अलग अलग सब्जेक्ट से वो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाओ और फ्लो चार्ट में डिज़ाइनिंग भी दो।
लो, जैसे यहाँ पे डबल अंडरलाइन कर दिया, ईवीएस को ब्लैक पेन से लिख दिया, नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इनको ब्लू पेन से लिखा, फिर उसको बाहर गोले बना दिए। लाइक यहाँ पे डिज़ाइनिंग कितने तरीके की मैंने करके बताई है, वैसे आप कर सकते हो, आप अपना भी दिमाग लगा सकते हो। बट ये जो डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है ना, ये लास्ट के 15 मिनट के लिए छोड़ना होता है। तो अब कैसे आप 3 घंटे के अंदर अंदर पेपर को कवर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए 10 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के आपने करने होते हैं, वो आपके 5 क्वेश्चन 5 मिनट में आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फ्लो चार्ट बनाया, डेफिनेशन लिखी, मीनिंग को इलेबोरेट किया, बीच में 1-2 लाइनें छोड़ दी, फिर इलेबोरेट कर दिया। इस तरीके से लिखोगे, थोड़ा मैनेज करके लिखोगे, साइड में लाइन भी खींचोगे, दोनों तरफ लाइन खींची होंगी तो बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा कम भी रहेगा। तो 10 क्वेश्चन को आप 5 मिनट में लिख सकते हो, मान के चलिए 50 मिनट आपको पर क्वेश्चन के लिए लग जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं सेक्शन बी में। 5 क्वेश्चन आप 10 मिनट के हिसाब से लेकर के चलें, क्योंकि आपको 10 मिनट आराम से लगेंगे एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, क्योंकि वो 3 से 4 पेज का क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। 3 पेज का भी कर लेते हो वो भी बहुत होता है, अगर 4 पेज का कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में इसको करने में भी आपको टोटल 50 मिनट्स लग जाएंगे। और लास्ट के बचे 3 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन है, 6 पेज में करने हैं या 7 पेज में करने हैं। कम से कम 15 मिनट आपको लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भी आपको लग सकते हैं। कोशिश करें कि 15 मिनट में ही करने की कोशिश करो। अब मान लो आप सेक्शन सी पहले शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो सेक्शन सी अच्छे से करो, 15-15 मिनट दे करके करो या 20-20 मिनट दे करके भी कर लो। 5 क्वेश्चन कर रहे हो, 10-10 मिनट ज़रूर दे करके करो, 5-5 मिनट 15-15 मिनट भी दे करके कर सकते हो। फिर जब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं तो फिर उनको एक पेज में नहीं करना, उनको आधे आधे पेज में करो, ताकि आपके पास लास्ट में 20 मिनट बच जाएं आराम से आपके पूरे पेपर को टैली करने के लिए और हर जगह मार्किंग करने के लिए, ब्लैक पेन से बोल्ड करने के लिए, और जहाँ डिज़ाइनिंग करनी है वहाँ डिज़ाइनिंग के लिए। और फिर क्या होगा कि लाइक आपने ये पूरा पोर्शन 160 मिनट में कर लिया। ठीक है, 180 मिनट आपको चाहिए, 3 घंटे में 180 मिनट होते हैं, जिसमें आपको पूरे पेपर को कंप्लीट करना है, तो फिर भी आपके पास 20 मिनट बच जाएंगे। अगर आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा ले लेते हो, 15 मिनट भी बचा लेते हो ना, तो भी बहुत होते हैं, 10 मिनट भी बचा लेते हो तो भी बहुत होते हैं। बट लास्ट में एक टचअप देना अपने पेपर को और हर एक क्वेश्चन को टैली करना कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन नंबर लिखा है और मैंने सेक्शन अच्छे से डाले हैं कि हाँ कौन से सेक्शन के अंदर कौन सा क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लास्ट के 10 मिनट्स में। अब अगर आप इस स्पीड से, इस टेक्निक से करोगे ना कि बीच में फ्लो चार्ट भी ऐड कर रहे हो, बीच में टेबल ऐड कर रहे हो, डिफरेंस कर रहे हो, तो डिफरेंस बता रहे हो, तो एक पेज को 2 हिस्सों में बांट देते हो पूरे, और 2 लाइनों का डिफरेंस इधर बताते हो, 2 का इधर, फिर स्पेस देते हो 1 लाइन छोड़ करके, फिर बता रहे हो, और अच्छे से मैनेज करके पेपर को लिख रहे हो, तो आपके 5 मिनट के अंदर ही 10 क्वेश्चन, 50 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे, 5 मिनट में 1 क्वेश्चन होगा 2 नंबर वाला। और इसी टेक्निक से ही सारे क्वेश्चन इतने ही मिनट में आपके होने वाले हैं। लास्ट में आपके 20 मिनट बचने ही वाले हैं या 15 मिनट बचने ही वाले हैं, उसमें आप अपने पेपर को टैली कर लेते हो, सारी चीज़ों को देख लेते हो, तो आपको 80% से ऊपर या 90% से भी ऊपर मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कई बार हम अपने 2 नंबर के क्वेश्चन को 4 लाइनों में लिख देते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन को हम लिख देते हैं 5 मिनट में ही कर देते हैं, 2 पेज में, 1 पेज में कर देते हैं, और फिर 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 या 4 पेज में करके आते हैं, तो हमें मार्क्स नहीं मिल सकते, किसी भी कीमत पे नहीं मिल सकते हैं। यहाँ पे जो आपका पेपर होता है, पेपर करने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपने पेपर को किस तरीके से लिखा है। अगर आप फ़्लो चार्ट बना करके आ रहे हो, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो वो फ़्लो चार्ट पे ही एग्जामिनर इस चीज़ को भाप लेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, ठीक है, वो मार्क्स देगा ही देगा। और हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, क्योंकि जैसे मैंने बीएड फर्स्ट ईयर में मेरे 85% थे, मेरे को टेक्निक आती थी पेपर लिखने की, सारा कुछ पता था, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो मैंने अपनी, मतलब अच्छी थी लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपनी हैंड राइटिंग पे थोड़ा फोकस किया, तो मुझे सेकेंड ईयर में 90% मार्क्स मिले हैंड राइटिंग की वजह से एंड मैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरा भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था, लास्ट में मुझे प्रॉब्लम होती थी,
लेकिन फिर भी मैं 5-10 मिनट निकाल के अपने पेपर को टैली कर लेती थी। लेकिन सेकंड ईयर में मैंने क्या किया, मैंने पूरे पूरे 20 मिनट निकाले हैं टैली करने के लिए, सारी चीज़ों को देखने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट। सो अगर आप इस तरीके से बीएड के पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और पेपर को अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने पेपर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हो, थोड़ा सुंदर बनाते हो, हैंड राइटिंग अच्छे से लिखते हो, मैटर को प्रेजेंट करते हो, तो उसके बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। इवन आपके क्वेश्चन भी रीड नहीं होंगे, आपको हैंड राइटिंग के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन